जय श्री कृष्ण मित्रों, सीताराम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छे कार्य के साथ आगे बढ़ रहे होंगे ईश्वर की दया से। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी। और कहानी अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या सीताराम जरूर लिखिएगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे और अच्छी कहानियाँ सुनाने का प्रयास करूँगी। तो दोस्तों, ये कहानी है एक बुलबुल की, जो बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की थी। जो वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक घोंसले में, एक सुंदर सी बगिया थी, वहाँ पे रहा करती थी। तो एक दिन वो अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, भोजन का प्रबंध करने। और बहुत तेज़ धूप थी, जेठ की एकदम तपती दोपहर थी, समझ लीजिए। बहुत तेज़ धूप, ये आदमी जो है पानी के लिए बेहाल। उसने वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आ ही रही थी, उसने देखा कि एक हाथी जो है धूप में बेहाल इधर उधर छटपटा रहा है। जो है वो बड़ा परेशान दिख रहा था। बुलबुल उसके पास गई, उसने हाथी से उसकी समस्या पूछी। हाथी ने उसे अपनी समस्या बताई। हाथी कभी इस वृक्ष के नीचे खड़ा होता, कभी उस वृक्ष के नीचे, उसे शीतल छाया नहीं मिल पा रही थी। उसने अपनी समस्या बताई। बुलबुल को हाथी की बेचैनी देखी न गई। वह बोली, गजराज, आप जो है मेरे साथ चलिए, आपको आराम भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। तो हाथी ने कहा, बहन, तुमने ठीक से समझा। मैं रास्ता भी भटक गया हूँ और मुझे विश्राम की भी आवश्यकता, मेरे पाँव चलते चलते बहुत थक गए। तो बुलबुल ने कहा, ठीक है, आप आइए मेरे पीछे पीछे। तो वो अपने बाग में ले गई, जहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, शीतल छाया थी और एक निकट जलाशय भी था जहाँ हाथी पानी पी सकता था। और तो हाथी जो है वहाँ पहुँचकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बहन, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तो बुलबुल ने हाथी को कहा, आप चलिए। हाथी जो है बाग में आराम करने लगा और बुलबुल अपने जो है तो हाथी ने कहा, बहन, जहाँ तुमने इतनी मदद की है वहाँ मुझे एक काम और कर दो। बुलबुल ने कहा, क्या गजराज? उसने कहा, मुझे प्यास लगी है, कहीं से तुम पानी ला सको तो बड़ी कृपा होगी। तो बुलबुल ने कहा कि गजराज, यहाँ से जलाशय ज़्यादा दूर नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा उन तक भोजन पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, आप समझ सकते हैं। हाथी ने कहा, हाँ, लेकिन जो है मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। चलो, तुम अपने बच्चों को भोजन कराना, मैं वहीं सुस्ता लूँगा। तो उसी बाग में हाथी था। तो कुछ दूर चलने पे एक आम के विशालकाय पेड़ पर बुलबुल ने अपना घोंसला लगाया। तो उसने कहा, आ गया मेरा घर। वो जल्दी से अपने बच्चों को भोजन कराने लगी और रूठे बच्चे अपनी माँ को देखकर मान गए। वो नाराज़ थे कि कितनी देर क्यों हुई। तो बुलबुल ने उन्हें हाथी का सारा किस्सा सुनाया और उन्हें हाथी भी दिखला दिया। वो खुश हो गए कि इतना बड़ा हाथी हमारे बाग में आया। बहुत हैरान भी थे कि इतना बड़ा भी प्राणी हो सकता है। तो बुलबुल ने बच्चों को दुलाया, फुसलाया, खिलाया पिलाया। फिर उसने देखा कि उसका एक बेटा मिक्कू जो है कुछ बोल नहीं रहा, ना खा रहा है। तो उसने मिक्कू को गोद में लिया। तो उसका शरीर एकदम बुखार से तप रहा था। तो वो समझ गए कि मिक्कू को बुखार हो गया है। उसने फिर कहा कि बच्चों, मैं जा रही हूँ, बूढ़े तोते को ले आती हूँ पास वाले बाग से, उससे दवा ले आती हूँ ताकि मिक्कू को खिला सकूँ। बच्चों ने कहा, नहीं, अब आप माँ हमें छोड़कर मत जाइए, हम अकेले नहीं रहे। उसने कहा, अगर दवा नहीं लाऊंगी तो मिक्कू ठीक कैसे होगा? उन्होंने जिद नहीं की। तो वो दवा लेने चले गए। दवा लेने में उसे देर हो गई और जैसे वो अपने घर के पास आई, उसने देखा कि जैसे बाग में तूफान सा आया है, चारों तरफ तहस नहस। और जिस पेड़ पर उसने घोंसला लगाया था वो भी गिर के पड़ा था। और वो अपने बच्चों को इधर उधर आम की टहनियाँ हटाने की कोशिश करती, अपने बच्चों को ढूंढती, लेकिन उतने बड़े पेड़ में उससे बच्चे मिलते कहाँ? मिलते भी तब जब वो जिंदा होते। वो समझ जो है वो तेज तेज से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सब पंछी इकट्ठा हुए। उन्होंने बताया कि पता नहीं कहाँ से एक मत वाला हाथी आके चारों तरफ इधर उधर सूंड से उठा उठा के फेंकने लगा, पेड़ तोड़ फोड़ मचा दी। बुलबुल समझ गई कि हाथी उसे ना पाकर उसने सोचा कि बुलबुल ने धोखा दिया, इसीलिए उसने पूरे बाग के साथ किया। उसने उस हाथी
के ऊपर बुलबुल को बहुत गुस्सा आया। मैंने उसकी इतनी मदद की, उसने मेरे साथ ये किया। उसने पंछियों को सारी कहानी बताई कि जो है मैंने ही उस हाथी को इस बाग में लाया था, उस बहुत वो भूखा प्यासा था, थका हुआ, तो अब लेकिन मैं उस हाथी से बदला लूँगी। उसने मेरे बच्चों को मारा है, मेरा घर उजाड़ा है। तो सबने कहा ठीक है, लेकिन इतने बड़े हाथी से तुम बदला लोगी कैसे? और बुलबुल सबके पास गई, किसी ने उसकी मदद नहीं की। बंदर के पास गई तो उसने कहा कि हम सब मिलकर उसको अगर वो करे तो उसको हम मार सकते हैं। बंदर ने हंसकर कहा, वो अपनी सूंड से उठा के एक एक को फेंकना शुरू करेगा ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बुलबुल फिर निराश हो गई। फिर उसे चींटी का ध्यान आया। वो चींटी के पास गई कि उसने कहा, चींटी बहन, उसने अपनी सारी दुख भरी कहानी बताई। चींटी ने कहा, बहन तुम परेशान मत हो, कोई तुम्हारी मदद करे या ना करे, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि उस दुष्ट को सबक सिखाना ज़रूरी है कि कोई अगर आपके साथ अच्छाई करता है, वो अगर दोबारा आपके लिए नहीं पहुंच पाता तो आप उसकी अच्छाई को भूल नहीं जाते हैं। चींटी जो है धीरे धीरे उस हाथी को तलाश होने लगी, तो कुछ ही दूर जाकर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। चींटी धीरे धीरे उसके पाँव से चढ़कर उसकी नाक तक गई, उस नाक में घुस गई। अब हाथी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। चींटी से हाथियों की वैसे दुश्मनी रहती है। तो उसने जो है बहुत इधर उधर तड़फड़ाने लगा। बुलबुल को सामने देखकर कहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बुलबुल ने कहा, एक बार तो तुम्हें बचाया था, तुमने क्या किया, मेरा ही घर उजाड़ दिया तुमने। उसने कहा, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं मर जाऊँगा, मर जाऊँ। फिर बुलबुल को इतना सब करने पर भी बुलबुल को उसके ऊपर दया आ गई। उसने जो है चींटी से कहा, बहन तुम निकल आओ और इसे माफ़ कर दो। चींटी निकल आई। चींटी ने भी कहा, तुमने इसकी नेकी के बदले क्या किया, इसके बच्चों को ही मार दिया, एक बार बिना सोचे समझे। पूरी बात जानने से पहले किसी के ऊपर ना गुस्सा करना चाहिए, ना किसी का नुकसान करना चाहिए। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जो है बुलबुल से बहुत माफ़ी मांगी और उसके बाद बुलबुल और चींटी चली गई, हाथी अपने रास्ते चला गया। तो मित्रों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर अच्छाई भी करनी है तो देख कर करें। बुलबुल ने अच्छाई तो की हाथी के साथ, लेकिन उसे क्या पता था वो उसका घर उजाड़ देगा। तो हमें जो है अपने जो जो हित अच्छाई करिए, लेकिन दूर से करिए, और हो सके तो बहुत सोच समझ कर अच्छाई करिए, क्योंकि आज के ज़माने में हम जिसके साथ अच्छाई करते हैं वही हमारी बुराई करने लगता है। अच्छाई करिए लेकिन बहुत सोच समझ कर। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको एक एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।